कपीश सर, कपीश जी आप बहुत देर से सुन रहे हैं, इसमें आपने ये भी सुना होगा कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकार किया जाए। इसके बावजूद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उसमें सभी जाति धर्म के लोग जाते हैं। मतलब आप लोग सालार गाजी के नाम पर मेला होने को समर्थन दे रहे हैं या मेले को समर्थन दे रहे हैं, ये क्लियर कर दीजिए। अनुराग भाई, पहले एक बात समझ लीजिए जी, देश के अंदर लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है जी। राजतंत्र को लोकतंत्र में कोसने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के करोगे क्या? मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अगर किसी को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके आस्था का प्रश्न है कि हमको यहाँ पे चादर चढ़ाने से ये चीज प्राप्त हो जाती है, तो ये तो आस्था की चीज है। अब बात रह गई कि वो गाजी के नाम पर है या किसके नाम पर है। अगर आपको इससे चिढ़ है तो एक काम कीजिए, इतिहासकार साहब हमारे कपिल जी बैठे हुए हैं जी, इतने बुजुर्ग पा रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि इतिहास के अंदर से इन सबका नाम मिटा दे। और इनकी सरकार है, एक फरमान निकाल दे, एक लॉ पास कर दे कि जितनी इस तरीके की कब्रें हैं वो सब खोद के हटा दी जाएंगी, और जितने ताजमहल या जितने किले बने हैं ये सब हटा दिए जाएंगे, क्योंकि सब आक्रांताओं के द्वारा बनाए गए। किसी एक की बात क्यों जो आपको लेकिन कपिल सर, इसमें सर एक सेकंड मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, कपिल जी को मौका भी मिल जाए। कपिल सर, मैं दो चीजें समझना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर तो इतिहास में चलता आ रहा है और अगर आज के समय में लोग जागृत हो जाए, क्योंकि संभल के लोग खुद कह रहे थे कि ये सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं होना चाहिए, इसके बाद प्रशासन का फैसला है, तो मतलब जो सालों से चलता आ रहा है क्योंकि वो इतिहास में लिखा है तो ऐसा ही चलने दे। पहला तो ये। दूसरा, आप कह रहे लोगों की आस्था की बात है, तो हमारे देश में कल को कोई उठे और बोले कि मैं जा रहा हूं कसाब की मजार पर, मुझे चढ़ानी है चादर, समाजवादी पार्टी अलाउ कर देगी क्या? आस्था के हिसाब से भाई वो तो है ना, किसी की आस्था, कोई चढ़ाना चाह रहा होगा कसाब को चादर, तो आप अलाउ कर देंगे क्या? बस इतना बताइए। अनुराग भाई, सौभाग्य यह है कि कम से कम यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो बुद्धिजीवी हैं। हाँ। मेरी बात को समझें। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, रीत रिवाज और प्रथाएं क्या होती हैं, एक दिन में बनाई जा सकती हैं क्या? आप उत्तर दे दो। आप यहाँ भी अगर शादी विवाह या कोई अन्य चीज होती होगी तो रीत रिवाज और प्रथा, ये तो आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक दिन में कायम नहीं होती। कपीश सर, सुहेलदेव भारतीय समाज की तरफ से, समाज पार्टी की तरफ से हमारे पास अरुण जी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पर सुहेलदेव राजा जी का होना चाहिए था पूजा और महिमा मंडन। हाँ, अरे आप महाराज सुन तो लीजिए सर प्लीज। अरुण राजभर जी हमारे आज के मित्र थोड़ी ना है, पुराने हमारे मित्र हैं। इनके पिताजी, जब हम भी 2017 का हम लोग साथ इलेक्शन लड़ रहे थे तो वहां जाकर के इन्होंने चादर चढ़ाई है और ये भी डिमांड की थी कि हाँ मंदिर बने, हम लोग भी चाहते हैं एक मंदिर भी बने राजभर साहब का, इसमें बुराई क्या है? इनकी एक मांग बिल्कुल सही है। लेकिन कपिल जी, आप ये कह रहे हैं कि सालार गाजी की चादर, सालार गाजी की मजार पर चादर चढ़ती रहे, आप ये कह रहे हैं मंदिर बन जाए लेकिन सालार गाजी मैं अरुण जी आ रहा हूँ, इसके बाद अभी पलट जाएंगे, अभी पलट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये पलट जाएंगे अगर इनके पास कोई फोटो हो चादर चढ़ाने का, तो पलटने में मिनट भर का समय नहीं इनके पास कोई सूचना हो चादर चढ़ाने का, ये तो मैं झूठा फैलाने वाला काम बंद करें। चादर मैंने महाराजा राजभर का भव्य मंदिर वहां पर एक मंदिर की डिमांड की और साथ में आपने चादर चढ़ाया। ठीक है सर, ओके। लेकिन मैं आ रहा हूँ कपिल सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास एक बार फिर से कुछ और सवालों के साथ। एसएन सिंह सर, मेरे साथ अभी हाजी नजीम जी भी हैं, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। अरुण जी, बस इसके बाद आ रहा हूँ आपके पास, एक सवाल लेकर आ रहा हूँ मैं आपके पास। नजीम साहब, मुझे बताइए, इतने चर्चा में किसी ने ये नहीं बताया कि क्यों सालार गाजी को हमारे देश में अस्वीकृत किया जाना नहीं चाहिए, जबकि हमारे साथ जो लोग उस मजार को हटाने या सालार गाजी का नाम मिटाने की बात करें, उनके पास तथ्य हैं अपने कि भाई उसने हजारों हिंदुओं को मार दिया, उसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की थी, मंदिर तोड़ दिया था, तो ये हटाने का कारण है ना। आप बताइए मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, आपके घर पर अगर कोई कुछ अनिष्ट कर दे या गलत कर दे तो आप उसको किसी भी तरीके से स्वीकार करेंगे क्या? तो सालार गाजी ने तो यही किया ना हिंदुओं के साथ, क्यों उसको वहां के लोग स्वीकार करें, क्यों उसके नाम पर मेले में जाएं? हाँ देखिए अनुराग भाई, देखिए अभी यहाँ सालार गाजी के बारे में जो मेले की बात चल रही है, तो देखिए नाम बदलने की बात चल रही है। देखिए मौजूदा सरकार को बड़ी महारत हासिल है नाम बदलने की। देखिए हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से वो नाम बदलती है, लेकिन अब वो हमसे कहेगी कि आप नाम बदलकर मेला रखे, ये अच्छा नहीं लगता। भाई आपके हाथ में पावर, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन जहां अभी आपने कहा कि मजार पे चादर चढ़ाने की आस्था, हमने पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे भी चादर चढ़ाते हुए देखा, उनकी क्या आस्था थी। हमने तो बहादुर शाह जफर के मजार पे भी
चादर चढ़ाने वालों को देखा था, उनके उनमें क्या आस्था थी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से एक सालार के नाम पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, वो लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को नहीं करा। नजीम भाई एक छोटी सी चीज मुझे नहीं एक मिनट, एक छोटी सी चीज बताइए, इसमें क्या हम अगर आपस में लड़ेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, आपने कहा कि इससे माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं हो रहा है, बताइए बाकी मुस्लिमों का क्या हो जाएगा इससे, या उन पर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर सालार गाजी के नाम पर मेला नहीं है तो? हाँ, मुझे इसका जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए। हाँ अनुराग भाई देखिए, आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारत के अंदर जो आक्रांता थे, आक्रांता ब्रिटिश हुकूमत थे, अंग्रेज थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हिंदू मुस्लिम भाई को खत्म किस तरीके से करा, नरसंहार किया, लेकिन उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। उनकी जो खबर है भारत के अंदर, नहीं सुन ली, जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं। भारत के अंदर क्या, जनरल डायर के नाम पर हमारे यहाँ मेले नहीं लग रहे हैं सर। अंदर एक मार्गदर्शक के रूप में उनके नाम क्या, भारत के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको नहीं, मुझे एक मिनट सर, मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऐसे लोग बताइए जो जनरल डायर के नाम पर मेले लगा रहे हो, तो मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। आप सालार गाजी के नाम पर मेले लगाने की वकालत कर रहे हैं। देखिए अभी देखिए हमारे सैयद भाई ने कहा कि ये जो देखिए जो मेला जो लग रहा है, देखिए यहाँ से रोजगार के मिलेंगे हिंदू भाई। अब आप रोजगार पर आ गए, अरे रोजगार से कोट क्यों कर रहे हैं, रोजगार के दूसरे भी साधन हो सकते हैं। हजारों साल से यहाँ पर ये प्रथा चली आ रही है, आस्था का विषय, हिंदू मुस्लिम भाई दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर जो ये नफरती लोग हैं कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ लेते हुए जा रहे हैं। तो भारत के अंदर इस तरीके का माहौल बना रहे कि हाँ यहाँ सालार गाजी का मेला नहीं होना चाहिए, वहां औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र नहीं होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? ठीक है, खबर भारत के अंदर है। अरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, बस एक चीज का मुझे सैयद जवाद भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद भाई प्लीज, आप ही के साथ के लोग बोल रहे हैं, प्लीज सुन तो लीजिए, वो हो सकता है तार्किक बात करें। खत्म कर दूंगा। अच्छा जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए प्लीज, आप सुन नहीं रहे हैं, जल्दी बोलिए। ये जो आपने बात कही, मैं पूछ रहा हूँ, आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, सैयद जवाद के अंदर कम है। मैं कह रहा हूँ, एक जगह है कैंपियरगंज, हाँ आपने नाम सुना होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। सर मैंने सुना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर है? बताइए किस नाम पर बताइए, आप बताइए कैंपियरगंज किस नाम पे रखा गया है? नहीं भाई मुझे तो नहीं पता, आप बता दीजिए कैंपियरगंज किस नाम से। देखिए आप देखिए, पता आपको खूब है, लेकिन बताएंगे नहीं आप। अब से पूछ लीजिए सवाल। ऐसा है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये मैं ऐसे आपसे पूछूं होनोलुलु का, जरा एक बार जरा आप राजधानी बता दीजिए। अभी दांत नहीं, अभी आप दांत निकाल कर हंसने लगेंगे तब। नहीं ये मत कीजिए, ये आप जो ये फालतू की चीज करे सैयद जवाद भाई, ये बहुत पुराना डिबेट का एक तरीका होता था, अब ये काम का नहीं रहा। नहीं एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरुण राजभर जी वो कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, इससे रोजगार मिल रहा है, तो आप लोग आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए आपकी ये मांग है कि भैया आप इतिहास को मिटाने के लिए आप कब्रें ही निकाल दीजिए। नहीं मैं इन दोनों लोगों से, जो ये तीनों लोग बैठे हैं, ये प्रवक्ता तीनों, कपिल श्रीवास्तव, सैयद जवाब, ये हाफिज सईद, ये तीनों लोग बताएं इनका रिश्ता सैयद सलार मसूद गाजी से क्या है। इस देश में पढ़ाया गया अकबर महान था, क्या कभी इस देश में यह पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप महान थे? क्या इस देश में यह पढ़ाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तो आपको पता चल जाएगा, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सैयद सलार मसूद औरंगजेब को यह महान बता रहे हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मान ले, अकबर को अपना आदर्श मान ले, भारत की जनता रही बात कपिल श्रीवास्तव की, इतिहास को बुला सकते हैं, मैं नहीं बुला सकता। समाजवादी उसको बुला सकते हैं, मैं नहीं बुला सकता। हमने उस इतिहास को जो ये कहते हैं कि इतिहास को बुला दो, समझे? दूसरी बात सुनिए, ये लोग आज तक यही करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्रोफेसर साहब, सारे लोग बोलेंगे, आवाज नहीं आएगी, प्लीज आवाज डाउन कर दीजिए, अरुण जी को सुनने दीजिए। इनको मिर्चें लग गई है और इनको आग लग गई है। यदि कोई कुरीति पुरानी परंपरा चली आ रही है तो उस कुरीति को समाप्त करने, काफिर कहना बंद कर देना, अपनी किताब में से काफिर निकाल दे, इतिहास को बंद कर दे, गजवा कहना हटा दे इतिहास को। बात कौन करता है भारत के अंदर? भारत के अंदर भारत की बात तो छोड़िए,
तो किसी ने बात नहीं करी गजवा ईद की। हम लोग सब जगह दुनिया भर में बात खा रहे हैं, अंडे चिकन से राज। गजवा ईद के नाम पर भारत के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम तो नहीं करते, हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं। आपसे सवाल पूछा गया, एक एक करके देखो गजवा ईद के नाम पे एक कम्युनिटी को नहीं नजीम जी